जी, तो आज की बड़ी खबर में भी यकीनन वही खबर बड़ी है जो कि हमारी हेडलाइंस की भी जीनत है, हेडलाइंस का भी हिस्सा है। कल पीडीएम का जलसा मुल्तान का, जिसको पिछले कई दिनों से मैं कहूं अगर एक हफ्ते से जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे थे कि क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा, उस मकाम पे तो नहीं हुआ जहां पे प्लान था कासिम बाग में। लेकिन हम अगर बात करें घंटा घर चौक की, जो कि मशहूर चौक है मुल्तान का, वहां पे सियासी पावर शो करने में पीडीएम कामयाब हुई और रहनुमाओं ने हस्बे जरूरत हुकूमत को आड़े हाथों लिया और वजीर आजम को अगले लाहेअमल से पहले जो इस्तीफा है वो देने का भी मशवरा देते हुए लाहौर जलसे के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी पर हुकूमत का भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान जलसा करने पर सख्त कार्रवाई का अंदिया देते हुए वाजे किया कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जरूर एक्शन होगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो 3 दिन तक हुकूमत और पीडीएम के दरमियान शदीद सियासी महाजराई देखने में आई। हुकूमत ने जलसा रोकने का ऐलान किया, जबकि पीडीएम वाले बजिद थे कि वो अपनी हर सूरत अपना पावर शो दिखाएंगे और इसी वजह से कुछ कह लें कि कारकुनों की पकड़ धकड़ भी हुई, बहुत सारे गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। लेकिन बिल आखिर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, लेकिन फिर भी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है इस जगह पर पहुंचने में कामयाब हुई। फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कशंस भी देखने में आई, कॉन्फ्रेंसेस भी। अच्छा, मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि हुकूमत एक टेस्ट कर रही थी, एक ट्राई कर रही थी कि क्या हम अगर मुल्तान का जलसा नाकाम बनाते हैं या बना सकते हैं तो फिर उसके बाद लाहौर के लिए हम इस ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे। लाहौर मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके साथ साथ गुजरावाला, इसके आउटस्कर्ट बहुत बड़ा वोट बैंक है और यहाँ से बहुत ज्यादा लोग भी हैं मुंतखब मुस्लिम लीग नून के। मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए अगर 13 तारीख का जलसा, जो कि कल फजलुर रहमान साहब की तकरीर थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने ये कहा कि हमने एक डंडा उठाया तो आपकी टांगे कांप गई, अगर हम मजीद हमने कोई ऐसा एक्शन लिया तो आपका क्या हाल होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको जाना होगा जब तक ये नहीं जाते। और अरमला, मुझे ये लगता है कल के पावर शो के बाद कि ऑपोजिशन डिटर्मिन्ड है, ये जलसे बराए जलसे नहीं है। और उन्होंने जो लाहौर में जलसे का ऐलान किया, उसने कहा कि ये ताबूत में आखिरी कील जो होगा ये साबित होगा और हुकूमत को इसके बाद घर जाना होगा, क्योंकि वो लाहौर में जिस तरह से प्लान कर रहे हैं और रैलियां मुख्तलिफ जुम्मे और इतवार के रोज भी उन्होंने मेंशन किया कि हम मुख्तलिफ शहर भर में रैलियां निकालेंगे और इस वजह से आप मेरे ख्याल से वही सारी और एक और चीज मैंने उस दिन हमने डिस्कस भी की थी अली मोहम्मद खान साहब से भी, वो बजाय इसके कि आप दोबारा से मुशीरान आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और तनकीद बैठ जाएं, आप क्यों नहीं लॉजिकली डाटा के साथ आते हैं? आप क्यों नहीं डाटा बताते कि मुल्तान शहर के अंदर जो कोरोना वायरस की पहले मिकदार थी या पहले जो लोग इफेक्टिव थे वो इतने थे और जलसे के बाद, इस गैदरिंग के बाद इतने हो गए। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर बात करें, हम सिर्फ परसेंटेज की हद तक महदूद है जिसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी जानिब मैं इसको गैर जिम्मेदारी डेफिनेटली कहूंगा, अगर अपोजिशन लोगों की जानों की परवाह नहीं कर रही है और पब्लिक जो गैदरिंग्स है वो जारी है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी है। सिर्फ अगर मैं छोटी सी एग्जांपल पाकिस्तान के प्लेयर्स की ले लूं जो कि न्यूजीलैंड के अंदर गए, शदीद तरीन पाबंदियों का उनको सामना है और कुछ प्लेयर्स ने एतराज भी किया है कि हम पाकिस्तान के एम्बेसडर से हमारे साथ ये क्या सलूक हो रहा है। तो एक एग्जांपल है क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहां पे कोरोना एसओपीज सबसे ज्यादा फॉलो किए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है और बड़ा अच्छा हमने पहली वेव को केटर किया। अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो बहुत जरूरी, और ये हमारे सियासी लीडरान को भी सोचने की जरूरत है कि आप अपनी पॉलिटिक्स की खातिर आवाम की जानों को स्टेक पर नहीं लगा सकते। जिम्मेदारी का मुजाहरा हम सबको करना है, चाहे वो सियासतदान है या आम पब्लिक है। हुकूमत कैंपेन्स कर रही है, हम लोग अवेयरनेस करें, मीडिया इस हवाले से टीवी पे बैठ के हम इतनी बातें करते हैं कि आप एसओपीज का ख्याल रखें, तो अगर यही लीडर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तमाम पब्लिक के, उनको भी इस बात का ख्याल करने की जरूरत है। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमें वजीर आला की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने सुबह सुबह ज्वाइन किया। अगर हम बात करें कल के जलसे की, तो पीडीएम ने बड़ी पाबंदियों के बावजूद पीडीएम के जलसे जारी हैं और मुल्तान में जलसे के हवाले से आप लोगों ने अच्छी खासी रुकावटें भी की, लेकिन फिर भी पीडीएम जो है वो जलसा करने में कामयाब हो गई और आखिरी वक्त में आप लोगों ने रुकावटें जो हटाने उसका ऐलान कर दिया। आप पीडीएम इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, आखिरी वक्त में मुल्तान जलसे में क्यों इजाजत दी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस हकीकत को वाज़ेह होना चाहिए कि हुकूमत ने न पहले जलसे की इजाज़त दी और न बाद में जलसा करने के लिए कोई हदायत दी। पहले भी कानून, आयन और अदालती फैसलों का एहतराम हुआ। हमारा जो इन्फेक्शस डिजीज कंट्रोल एक्ट है उसके तहत कोरोना के एसओपीज को फॉलो करना ज़रूरी है और एनसीओसी के अंदर जो पूरी पाकिस्तान की नेशनल
leadership, including 4 chief ministers, prime minister and relevant ministers and military leadership, इन्होंने बैठ के जो लाया अमल और एक वे फॉरवर्ड और रोड मैप दिया, उसकी रोशनी में ही ये ज़रूरी था कि कहीं पे भी 300 से ज़ायद अफराद का इज्तिमा जो है उसको होने से रोका जाए। तीसरी चीज़ जो हमारी मिनिस्ट्री हेल्थ है पंजाब की, उन्होंने जो SOPs वाज़िया किए, उसके अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि कोई भी पंजाब भर के अंदर इज्तिमा एक्टिविटी या कोई जलसा जुलूस उसको डिस्करेज किया जाए, ताकि कोरोना के फैलता हुआ जो रुझान है और तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रही है ये वबा, उसको कर्टेल किया जाए। और स्पेशली मुल्तान के अंदर इन्फेक्शस जो स्प्रेड रेशो थी वो ज्यादा थी बाकी शहरों की निस्बत। सही। और इस चीज का जो सबसे अहम चैलेंज हमारे सामने था कि हमने कोरोना के फैलाव को भी रोकना है, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और अपोजिशन को जो उनका जमहूरी हक है उसके लिए भी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी से, कंसल्टेशन से बार बार उनको बावर करा के ये रियलाइज भी कराना है कि ये वक्त जो है वो हुकूमत से लड़ने का नहीं, ये हुकूमत इस वक्त जो है वो मिल के कोरोना से लड़ने का वक्त है। फिरदौस आसिक अवान साहिबा, दिलचस्प बात यह है कि ऐसी हर गैदरिंग के बाद या ऐसे हर जलसे के बाद आपकी जानिब से बयानात आते हैं कि अब कार्रवाई की जाएगी, और आम आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन पीडीएम के चंद कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बनते हैं, फिर कोई प्रेशर बनता है, नया इवेंट आता है, मुकदमात खत्म हो जाते हैं। तो कोई सॉलिड कार्रवाई की कोई एग्जांपल तो सामने रखे, कहीं रिट तो नजर आए हुकूमत की, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा अब तक? देखिए, आपकी अपोजिशन तो चाहती है कि अवाम पे क्रैकडाउन हो, अवाम की गिरफ्तारियां हो, अवाम पे मुकदमे बने और अवाम को मुकदमात में फंसा के अपोजिशन अपने मुकदमात को डील के जरिए सेटल करे। तो हुकूमत अपोजिशन के इरादों को जानती है। यही वजह है कि जो जेलों में फेंकने का अवाम का अपोजिशन का हसीन ख्वाब है वो हुकूमत ने चकनाचूर किया और किसी जगह पे भी कोई रुकावट नहीं डाली, सिर्फ इसलिए कि अवाम खुद इनके बयानियों को मुस्तरद करके लाताल्लुक हों। और वो पूरे मुल्तान के अंदर आज नजर आ गया कि लीडरान की तादाद ज्यादा थी और तकरीरें करने वाले ज्यादा थे, सुनने वाले कम। सही। अच्छा, अभी हम चूंकि कोरोना की भी बात करें, वबा तेजी से फैल रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी हमने जुम्मे इतवार को मुल्क भर में जलसे करने या रैलियां निकालनी है। क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की, क्योंकि कोरोना के हवाले से तो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मौलाना साहब का ये एक रवायती तरीका वारदात रहा है कि वो हमेशा मस्जिद के मेंबर को और मस्जिद के फ्लोर को अपनी अना और तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने मस्जिद का सहारा लेके जुम्मे के इज्तिमात के ज़रिए अपना चूरन बेचने का जो फैसला किया। हुकूमत उन SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहती है और मस्जिद एक अल्लाह का घर है जहाँ अमन की बात होती है, वहाँ शर और शरपसंदी का कला कमा होता है। तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो शरपसंदों का मुहासबा मस्जिद हो या मस्जिद से बाहर वो अपना मिशन जारी रखेंगे। और हुकूमत जो है वो मसाजिद कमेटियाँ जो हमारी हैं वहाँ SOPs को इंश्योर कर रही है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान का इस्लाम को ढाल बना के ज़ाती ख्वाहिशात के लिए जुमे के दिन को, इस बाबरकत दिन को अवाम के फ़ायदे की बजाय अपने इक़्तिदार से दूरी के दर्द के साथ जोड़ना, अवाम उसको रद्द करेंगे उस सोच को। और हुकूमत अल्लाह के घर को किसी किस्म की शरपसंदी के लिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कल जो मरियम नवाज ने एक बहुत लंबा खिताब किया कल उन्होंने मुल्तान के अंदर, और उन्होंने कहा ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने के डर का रोना है।
और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसा कोरोना है जो हुकूमत को कुछ नहीं कहता, ओपोजिशन के जलसों में आ जाता है। उसमें उन्होंने जो लिया के अंदर कार्ड्स तकसीम हुए, समाओ जो सखर के अंदर असद उमर साहब ने एक इवेंट किया, या आपने लाल शहबाज के अंदर अंडरपास का इफ्तिताह किया फिरदौस मार्केट लाहौर में, इन सब इवेंट्स को इनफैक्ट वो टारगेट कर रही थी। तो इस हवाले से भी जरा हमें बताइए, एक जानिब ओपोजिशन को आप कहते हैं एसओपीज फॉलो करें, दूसरी जानिब आपकी हुकूमत नहीं करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपका ये बहुत अहम सवाल है और ये बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि जो हमारा इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज़ एक्ट है उसके अंदर 300 से ज़ायद अफराद पे वो एक्टिव होता है। 300 से कम अफराद अगर वो एसओपीज पे अमल करते हैं तो आपने तो शादियों की भी इजाज़त दी है। खुले मैदान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए आप अपनी एक्टिविटी और इवेंट कर सकते हैं। हकूमती अमूर जो है उनको अंजाम देना, हकूमती रिट को कायम रखना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी और पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम आगे बढ़ाना, ये हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं। हम हुकूमती अदारों को ताले लगा के बैठ नहीं सकते, हमें अपना काम भी करना है, इस मुल्क को भी चलाना है और अवाम को कोरोना से भी बचाना है। तो ये दोनों साइड बाय साइड काम जो है हुकूमत कर रही है। जहां कहीं एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, हमें मिल के मीडिया के जरिए उन एसओपीज को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट फॉलो कराना है। इसी से आप महफूज रह सकते हैं और मकसद अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत जलसे जुलूस या रैलियों से किसी तरह भी खतरा महसूस नहीं कर रही और ना हुकूमत को इससे कोई खतरा दरपेश है। हाँ, इन जलसों से अगर किसी को खतरा है तो वो अवाम की सेहत को ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन ये 300 अफराद वाली लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। कोरोना एसओपीज की जब हम बात करते हैं, बैरून जो ममालिक है उसमें से 2 या 2 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने के ऊपर भी, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, ट्रांसफर होती है आपस में, एक आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का बेसिकली मकसद या पर्पस यही होता है कि 2 से ज्यादा लोग अगर इंटरैक्ट कर भी रहे हैं तो वो थोड़े फासले पे रहें और इस तरह के मामला रहें। लेकिन बहरहाल चले, वो अपने हवाले से जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी, चले उसको भी हम मान लेते हैं बिकॉज इट्स अ लॉजिक, इसलिए हमने तो सवाल रखा, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रहनुमा है उनको कम से कम एसओपीज तो जरूर फॉलो करने चाहिए। जैसे मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज तक मास्क पहने हुए नहीं, आपने देखा है टीवी के ऊपर? मैंने देखा नहीं, अगर मौलाना साहब पहनते हो तो आई डोंट नो, बट आई हैवंट सीन। लीडर्स को नहीं तो ये अजीब बात है। और एक ये भी खबर सामने आ रही है, बल्कि एक तजिया सामने आ रहा है, जो कि बहुत सारे ओपोजिशन रहनुमा कोरोना वायरस में मुब्तला होकर ठीक हो चुके हैं, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। तो कुछ जो हुकूमती वुज़रा है वो ये कहते हैं कि खुद तो इम्यून हो चुके हैं लेकिन अवाम की इनको परवाह नहीं है। लेकिन दोनों अतराफ से मेरे ख्याल में, और एक दफा फिर ये बात मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत जमहूरी तरीका अपनाते हुए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाते हुए मुज़ाकरात कर ले और रिक्वेस्ट कर ले कि आप 2-3 हफ्ते या 1 महीना डिले कर ले, जब तक कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती आप कर सकते। इस हवाले से हमने जी अपने पोल भी जाते हैं, जो कि हमें ब्रेक लेनी है, मैं आपको बताती चलूं कि हमारा पोल ये है, क्या हुकूमत ऑपोजिशन का लाहौर में या पीटीएम में जो लाहौर में जो पीटीएम जलसा करने वाली है उसको रोकने में कामयाब होगी या नहीं? व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपने इस हवाले से हमें आगाह करना है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।